गांव में अगर रजिस्टर लेके घूमोगे और अगर सुनोगे तो मुझे लग रहा है कि पूरे गांव में 50 आदमी निकल आए जो वुजू के पूरे मामलात बताते हैं। किन बातों से टूट जाएगा वुजू, किन बातों से जो है सुन्नत छूट जाएगी, कब मकरूह हो जाएगा और वुजू का सही तरीका क्या है, ये अगर बातें बतला दें तो 50 आदमी मुश्किल से निकलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुअमिनून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। अपने प्यारे नबी की बारगाह में झूम कर हदिये दुरूद पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो आपकी इस ग़ज़ीपुर की बस्ती में मुनक़िद हुआ, कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत की और बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया। बिलख़ुसूस तरीक़े से हमारे डॉक्टर साहब ने इस प्रोग्राम का मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कराया, डॉक्टर अरकान साहब, और पूरी कमेटी को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग कसीर तादाद में आए, मेंबर शरीफ की रहल पे उलमा तशरीफ़ रखते हैं। आपके इमाम साहब भी हैं मौलाना शादाब साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना जहांगीर साहब क़िबला, मौलाना अफजल साहब रामपुरी और दीगर हमारे अहबाब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हज़रात, बहुत अच्छा वक्त है ये, दोनों एतबार से टाइम अच्छा है, न सर्दी है और न ज़्यादा गर्मी है और न ज़्यादा सर्दी है, सर्दी की शुरुआत है, इस एतबार से भी अच्छा है। ज़्यादा गर्मी में भी मुश्किल होता है, ज़्यादा सर्दी में भी मुश्किल होता है, ठीक है। और तकरीर जो मुझे शुरू कराई गई है, ये टाइम भी बहुत अच्छा है, दोनों टाइम बहुत अच्छे हैं। तो हम दोनों लोग मिलके, यानी आप हजरात और मैं, हम सब मिलके इस टाइम को खूब कामयाब बनाएं। अल्लाह करे कि हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता हो। हजरात, हमारी कौम में सबसे ज़्यादा कमी हमारे अंदर अमल की है। वैसे तो बहुत कुछ है हमारे पास, लेकिन अमल में हम कोरे नज़र आ रहे हैं। अमल से बिल्कुल हम खाली हैं। हजरात, अल्लाह ने नवाजा, हमारे पास सब कुछ है, माल है, दौलत है, मकान है। हकीकत बात तो ये है कि अल्लाह ने हमें इतना नवाज दिया, इतना नवाज दिया कि एक आदमी पर इतनी दौलत है। मैं ये समझता हूँ दो चार सहाबा को अगर निकाल दो तो कुल सहाबा पे इतनी संपत्ति नहीं थी जितनी खाली एक आदमी पे माल है। हकीकत बात है।
ये उलमा बैठे रसूलुल्लाह। असल में वो ऊंचा नीचा हो रहा ना, कुर्सी के गिरने का खतरा था, एक पैर ऊंचा नीचा था तो इसलिए खतरा था उसका। अब ठीक है, तो हजरात जो मैं बतलाना चाहता हूँ आप उसको सुनने की कोशिश करें। और हकीम वही है जो नब्ज पकड़ के मर्ज का पता लगाए और अपने हिसाब से दवा दे। तो हजरात इस वक्त हम अमल से कोरे हैं, अमल से खाली हैं। और ख़ास कर जो अमल से खाली हैं और अमल से कोरे हैं, और दो चीज़ें, एक तो अमल से खाली, एक चीज़ अमल नहीं, दूसरी चीज़ इल्म नहीं, मालूमात भी नहीं। और ये कौन सी कौम है जो अमल से खाली है और मालूमात से भी खाली है? ये वो कौम है जो अपने आप को हक होने का दावा करती है, यानी हम अहले सुन्नत वल जमात। हकीकत ये कि हक पर हम ही हैं, लेकिन हमसे पूछा जाए कि तुम्हें मालूमात कितनी है और ये बताओ अमल कितना है, तो हकीकत ये है कि पूरे गांव में अगर रजिस्टर लेके घूमोगे और अगर सुनोगे तो मुझे लग रहा है कि पूरे गांव में 50 आदमी निकल आए जो वुजू के पूरे मामलात बताते हैं। किन बातों से टूट जाएगा वुजू, किन बातों से जो है सुन्नत छूट जाएगी, कब मकरूह हो जाएगा और वुजू का सही तरीका क्या है, ये अगर बातें बतला दें तो 50 आदमी मुश्किल से निकलेंगे। ये हमारा अलमिया है। ये मेरे भाई सोचने की बात पे इस पर गौर करना होगा। यानी हमें मालूमात भी नहीं और हमें अमल करने का जज्बा भी नहीं। हकीकत बात है। अच्छा अब आओ नमाज पर। तो नमाज की सबसे पहली शर्त ही तहारत है। पाकी से नमाज की शर्त शुरू होती है। जब नमाज आप पढ़ोगे तो उससे पहले, सबसे पहले पाकी जरूरी है। क्या जरूरी है? पाकी। पाकी के बारे में पूछो तो ये 50 का भी आंकड़ा घट करके और नीचे आ जाएगा, 30 तो हो जाएंगे लेकिन 50 के 51 ना हो सकेंगे। अगर सही पूछो पकड़ा कपड़ा पाक करने का तरीका, जिस्म पाक करने का तरीका और ये नजासतों के बारे में अगर पूछा जाए, बिल्कुल कोरे। अब मुझे ये बताओ कि जब हम सही से पाक नहीं हैं तो आप इस मस्जिद में नहीं, आप काबे शरीफ में नमाज पढ़िए, मेरी गारंटी है मजा नहीं आएगा नमाज में। इस मस्जिद में नहीं, आप तो काबे में जाकर नमाज पढ़ो जिसमें एक नमाज का बदला 1 लाख मिलता है। लेकिन आप अगर नमाज पढ़ोगे और आप पाक ही नहीं है सही तरीके से तो आपको वहां भी मजा नहीं आएगा। यहां तो यहां। अच्छा, पाकी कपड़े की पाकी 1, बदन की पाकी 2। अगर बदन पाक नहीं है जब भी मजा नहीं आएगा, कपड़ा पाक नहीं है तब भी मजा नहीं आएगा, और दिल और दिमाग पाक नहीं है तब भी मजा नहीं आएगा। क्या पाकियां हो गई? 3, कपड़ा, बदन और दिल और दिमाग। एक ही मान लो दोनों को, ठीक है तो दोनों एक इंसान के अंदर। तो ये तीनों अगर पाक नहीं है तो मजा, जोर से बोले। और एक चौथी चीज और है, वो है हमारी रोजी। अगर वो पाक नहीं है तब भी मजा नहीं आएगा। ये 4 चीजें पाक करना हमें जरूरी है। खुशक है ये मौजूद जो मैं उठा रहा हूँ और इसमें आपको मजा नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर आपने इस पर अमल कर लिया तो मैं वादा करता हूं आपसे कि आपको मरने के बाद कब्र में बहुत मजा आएगा। समझ रहे हैं आप? अब देख लो, चंद दिन के यहाँ मजे ले लो या मरने के बाद हमेशा हमेशा के मजे ले लो। समझ रहे हैं आप? मजे आपके लिए हैं और आप देख लीजिए कि अब हमें लेना क्या है। और ऐसा नहीं है कि जो दीनदार आदमी है दुनिया में मजे नहीं है। सही बात तो ये है कि दुनिया में मजा ही दीनदार आदमी का है। आप कहोगे कैसे? तो मैं कहूंगा ऐसे। देखो, वक्त तो बादशाह का भी गुजरता है और एक रक्षा चलाने वाले का भी गुजरता है। वक्त तो सबका बराबर चल रहा है, 12 सबके लिए बज रहे हैं। जो अब घड़ी में टाइम हो रहा तो यहाँ अमीर गरीब छोटे बड़े बुजुर्ग छोटे मोटे सब हैं, सबके लिए 12 बजेंगे। ऐसा तो नहीं है ना मेरे लिए कम आपके लिए ज्यादा, टाइम सबका कटता है यार। लेकिन कितना अच्छा हो कि नेकियों में टाइम कटेगा। जब जब तुझे मौत याद आएगी तो तेरा मन खुश हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर दुनिया में थोड़ी तंगदस्ती है तो क्या हुआ, या अल्लाह मरने के बाद तो तूने हमारे लिए इनामात रखे हैं।
आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब। हाँ, मजा नहीं आ रहा आवाज में, आवाज खूब वापसी दीजिए। तवज्जो आया? अच्छा, कितनी चीजों की पाकी बतलाई मैंने? जोर से बोले। 4। इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करूंगा और आपको बताऊंगा। आज जलसे से ये पैगाम लेके जाना, हमें चारों चीजें पाक रखना, ठीक है? दिलो दिमाग, कपड़ा, बदन, रोजी। रोजी में ये कमाई, धंधा, दुकान, खेती बाड़ी सब आ गया, पाक रखना। अच्छा, एक बात और सुन लियो, कुछ लोगों का ये मानना है हर आदमी चाहता अमीर हो जाऊं, हर आदमी चाहता, पैसा किसे बुरा लगता है। कुछ लोगों का ये मानना है कि भाई जब तक 2 नंबर का काम नहीं करेंगे जब तक अमीर नहीं हो सकते। ये तुम्हारी सोच गलत है। ज्यादातर सोच है कि मैं दलाली करूंगा, कमीशन खाऊंगा, झूठ बोलूंगा, बेईमानी करूंगा, मालदार हो जाऊंगा। ये बहुत गलत सोच है। बल्कि सही पूछिए तो ये सोच तकदीर के खिलाफ है। तकदीर के खिलाफ है और तकदीर पर ईमान रखना जरूरी है। वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। समझ रहे हैं आप? अच्छाई और बुराई ये आपको, ये तकदीर जो आपकी अल्लाह ने अच्छाई बुराई, रिस्क, रोजी, लुकमा जो लिख दिया है वो मिल के रहेगा। चाहे 2 नंबर नहीं 5 नंबर का काम कर ले, चाहे 1 नंबर का कर ले, बिल्कुल हलाल कर ले, बिल्कुल हराम कर ले, जो तेरी किस्मत का है तेरा मौला तुझे दे के रहेगा। जो तेरी किस्मत का है वो तेरा मौला दे के रहेगा। जलसे में आने वालों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज मेरे जुमलों पे गौर करते चले जाना। और आज मैं आपको कुछ देकर जाना चाहता हूं ताकि ये जलसा आपकी जिंदगी में एक कामयाब प्रोग्राम की शक्ल इख्तियार कर जाए। जलसे में आने वालों, आप झूठ बोलोगे तो तुम्हारी किस्मत का मिलेगा, दलाली करोगे तुम्हारी किस्मत का मिलेगा, आप किसी का दिल दुखा के कमाओगे किस्मत का मिलेगा, आप सूद खाओगे किस्मत का मिलेगा। आप सोच रहे होगे कि मैं सूद खाता हूं इसलिए इतना मालदार हूं, आप सोच रहे होगे मैं दलाली करता हूं इसलिए मालदार हूं, आप सोच रहे होगे मैं कमीशन खाता हूं इसलिए मालदार हूं, आप सोच रहे होगे कि मेरा 2 नंबर का धंधा इसलिए मालदार हूं। नहीं, तू 1 नंबर का धंधा करके देख ली, जब भी इतना ही मालदार होता। बात हकीकत है कि नहीं? तू 1 नंबर का करके देख ली। आप ये बताओ मुझे, ना हर डॉक्टर मालदार है, ना हर डॉक्टर मालदार है, ना हर मौलाना गरीब है। मेरी बात हकीकत है कि नहीं है? किस्मत का मिलता रहता है। अगर ये मौलाना डॉक्टर बनता तब भी तो नहीं मिलता, और ये डॉक्टर मौलाना बनता तब भी तो नहीं मिलता। किस्मत का है, ये कहीं जाएगा ही नहीं। तो फिर एक बात मुझे बताओ, फिर ये शैतान ही तो बैठा हमारी खोपड़ियों में, और हम जो सोच रहे हैं यार जब तक झूठ नहीं बोलेंगे जब तक कारोबार हमारा चलेगा नहीं है? जब तक झूठी कस्में नहीं खाएंगे जब तक कारोबार चलेगा नहीं, जब तक कमीशन नहीं खाएंगे कारोबार चलेगा नहीं, जब तक क्या हम दलाली नहीं करेंगे कारोबार चलेगा नहीं। नहीं, जलसे में आने वालों ये सोच तुम्हें बदलना पड़ेगी यार। कलमा पढ़ने वालों की ये सोच, तुमने बिन देखे खुदा को माना, क्या तुमने खुदा को देखा? पूरा गांव नहीं पूरा जलसा जवाब देगा नहीं। मैंने कहा क्या खुदा से कभी मुलाकात हुई? जवाब मिला नहीं। मैंने क्या कभी देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई? फिर क्यों कलमे में कहता ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, मगर अल्लाह के सिवा। तू क्यों कहता है कि कोई माबूद है ही नहीं उसके सिवा? तू जिसकी बात करता है क्या देखा? तवज्जो करना, तवज्जो करना। अरे तू जिसकी बात करता है क्या देखा? जवाब मिलेगा नहीं। तो मैंने कहा फिर तेरा तो ईमान ही इसी पे टिका पड़ा है कि वो है, तेरा तो ईमान ही इसी पे टिका पड़ा है कि वो है, और तू सबका इनकार करके कहता इल्लल्लाह। बल्कि उस पर तेरा ऐसा यकीन है कि जब तुम नमाज पढ़ते हो और जब कहते हो अशहदु अल्ला इलाहा, जब जबान मना करती है मैं गवाही देता हूं नहीं है कोई माबूद, तो उस वक्त उंगली उठा के कहते हो जबान मना कर रही है लेकिन है एक।
उंगली उठा के कहते हो आप अशहदु अल्ला इलाह, आप कहते हो कि जबान तो मना कर रही है कोई माबूद नहीं है, मगर मेरा ईमान वो नहीं है जो जबान कह रही है। अभी मेरा ईमान ये है, एक है। यानी इतना यकीन है कि थोड़ी देर जबान मना कर रही है वो भी बर्दाश्त नहीं है आपको, उंगली उठा दी नमाज में आपने। यही तो इसलिए तो उंगली उठाते हैं, ये जो अशहदु अल्लाह पे उंगली उठाते हैं नमाज में तशहुद पढ़ते वक्त, तो क्यों उठाते हैं? जबान मना कर रही है कोई माबूद नहीं है, तो इतनी देर भी बर्दाश्त नहीं है ईमान को कि जबान, जबकि जबान फौरन कहने वाली है इल्लल्लाह, मगर अल्लाह है, मगर पहले मना किया तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कि थोड़ी देर मना करे तो खामोश बैठा रहे। नमाज में भी उंगली उठा दी, जबान तू मना कर रही है मगर एक है। इतना यकीन गजीपुर के लोगों, कहने लगे हजरत जान दे सकता हूं उस खुदा के लिए है। मैंने कहा देखा? बोले नहीं। मैंने कहा उसकी तस्वीर कहीं देखी? बोले नहीं। कुछ चीजें ऐसी हैं हमने ओरिजिनल नहीं देखी, उनकी तस्वीर देखी। मैंने कहा कहीं तस्वीर देखी? नहीं, क्योंकि वो तस्वीर से पाक है। कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना छोटा है, तो जवाब मिला वो जिस्म और जिस्मानियत से पाक है, जिस्म भी नहीं उसका। मैंने कहा देखा नहीं, तस्वीर नहीं, मुलाकात नहीं, फिर इतना यकीन क्या है, लड़ने मरने तैयार, तो तुम कहोगे हजरत वो है इसीलिए तो यकीन है कि वो है। तो मैंने कहा जब दिन देखे खुदा पे यकीन इतना पक्का है कि वो है, तो इस बात पे भी यकीन कर ले कि जब वो है तो अगर तू सच्चाई से काम करेगा तो तेरी किस्मत का दे के रहेगा, ये बात भी है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, ये मिलेगा या रसूल अल्लाह। तेरी किस्मत का मिलके रहेगा अगर वो है। या तो ये कह दे वो नहीं है, या तो ये कह दे वो नहीं है। और जब वो है, नमाज में भी कहता है कि वो एक है, तो जब है तो उसने तेरा प्रोग्राम तो दुनिया में आने से पहले सेट कर दिया था। जब तू माँ के पेट में था तो फरिश्ते से लिखवा दिया था कितना रोजी कमाएगा, लिख। बेशक तू आया भी नहीं था, अभी तो तेरा कोई कारोबार भी सेट नहीं था, अभी तो तूने कोई बिजनेस भी नहीं लगाया था, अभी तो कोई ठेला भी नहीं लगाया था, अभी तो कोई दलाली भी नहीं किया था। अल्लाह ने माँ के पेट में लिखवा दिया था कितना कमाएगा, कैसा खाएगा, कैसा कमाएगा, अल्लाह ने लिख दिया था। जब अल्लाह है तो उसका बनाया हुआ प्रोग्राम भी है। बेशक बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले यार जरा, सुभान अल्लाह। इतनी हल्के से काम नहीं चलेगा। जो मैं देना चाहता हूं वो आपको दिल खोल के लेना पड़े।